नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करेंगे अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के साथ ही साथ मुसलमानों को भड़काने का एक षड्यंत्र, और इसको षड्यंत्र क्या, इसको प्लानिंग कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ के लोग तो भड़के भड़काए ही हैं। यह शुरू हो चुका है और इसकी शुरुआत हुई है पाकिस्तान से, और वो भी हुई है वॉइस ओवर कॉलिंग्स कर करके भारतीय मुसलमानों को खास तौर पर। इसके द्वारा ये कहा जा रहा है कि 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पूरी तरीके से रोका जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इन सब के ऊपर आज हम बात करेंगे, और बात करेंगे भारत के अंदर मुसलमानों के रवैये को लेकर के, और बात करेंगे कि हिंदुओं की सहिष्णुता का यह जो परीक्षा है वो आखिरकार कब तक ली जाती रहेगी, और इसके एक समाधान के ऊपर इस वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अयोध्या में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के तुरंत बाद इस समुदाय विशेष को भड़काने के लिए लखनऊ में कुछ लोगों के पास में VoIP यानी कि वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल वाले कॉल्स आ रहे हैं। फिलहाल मामले में शिकायत दर्ज करके जांच की जा रही है। इन मोबाइल कॉल्स में श्री राम मंदिर के शिलान्यास के बाद में मुसलमानों को भड़काने की बात की जा रही है। दुबई और ऑस्ट्रेलिया के नंबर से ये कॉल आ रहे हैं। इसकी जानकारी खुद लखनऊ पुलिस के कमिश्नर के पास पहुंचने के बाद इस मामले में हजरतगंज थाने में एक FIR दर्ज भी हुई है। इसके साथ ही साथ इतना भी पता लगा है कि इन कॉल्स के पीछे पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। दिल्ली में भी कई लोगों को भड़काने वाले कॉल्स आए हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एक FIR दर्ज कर ली है देशद्रोह, साजिश रचने और देश का माहौल खराब करने और बहुत सारी अन्य धाराओं में भी। दर्जनों नंबर को इंटरसेप्ट किया जा रहा है। लोगों के पास में VIP कॉल्स के जरिए रिकॉर्डेड मैसेज आ रहे हैं। ये व्यक्ति श्री राम मंदिर की बात करते हुए 15 अगस्त को लाल किले के कार्यक्रम में बाधा डालने की बात कर रहा है, और मुसलमानों को आह्वान कर रहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने जब ट्रंप यहां पर दिल्ली में पहुंचे उसी की तर्ज पर 15 अगस्त को भी कुछ खास मेहमान यहां पर आने वाले हैं, तो इसमें बाधा डालने का कार्य करें। इस मैसेज में एक शख्स है जिसका नाम है यूसुफ अली, वो खुद बता रहा है। लखनऊ पुलिस ने अपील की है कि अगर किसी के पास में भी इस तरीके की कोई कॉल आती है तो वो तुरंत ही पुलिस को बताए। रिकॉर्डेड मैसेज में कहा जा रहा है कि आप जानते ही हैं कि मोदी सरकार बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर तामील कर रही है। ये भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की शुरुआत है। मेरी तमाम मुसलमान भाई बहनों से अपील है कि आइए 15 अगस्त को नरेंद्र मोदी को हिंदुस्तानी परचम लहराने से हम रोकें। हमें सिख भाइयों बहनों से ये सीखना चाहिए जो अपनी आज़ादी और अलग मुल्क खालिस्तान को कायम करने के लिए रेफरेंडम 2020 पर काम कर रहे हैं। अभी भी हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए अलग उर्दूस्तान बनाने के लिए हमें काम करना चाहिए। अल्लाह हाफिज़। यहाँ पर आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो जितनी भी भारतीय जांच एजेंसियां हैं वो पहले से ही रेफरेंडम 2020 को लेकर के खालिस्तानी समर्थक गुरुवंत पंत सिंह पन्नू के दिल्ली वालों को मिल रहे भारत के खिलाफ भड़काऊ कॉल्स की जांच कर रही है, क्योंकि इनकी तरफ से भी इसी प्रकार के रिकॉर्डेड मैसेजेस भारत में फैलाए गए हैं, और इसी की तर्ज पर अब ISI भी इस तरीके की कॉल्स कर रहा है। कॉल्स के पीछे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI के हाथ होने की पुष्टि हुई है, और अब श्री राम मंदिर को लेकर के भारत के मुसलमानों को भड़काने वाले कॉल्स शुरू हो चुके हैं। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल्स के मुताबिक इस तरह के देश विरोधी भड़काऊ कॉल्स दिल्ली के लोगों में भी आ रहे हैं। दिल्ली पुलिस के कंट्रोल रूम में कई लोगों में इस तरीके की जो शिकायत है उन्होंने दर्ज कराई है। स्पेशल सेल की इस कॉल पर नंबर पर अभी नज़र जारी है। स्पेशल सेल के इस मामले में जल्दी FIR दर्ज भी हो जाएगी। और आप तो जानते ही हैं कि दिल्ली की क्या हालत है। आप सब जानते हैं कि दिल्ली के पार्षद, दिल्ली के मंत्री और दिल्ली की तत्कालीन जो वहाँ की राज्य सरकार है वो किस प्रकार से हिंदुओं के खिलाफ कार्य कर रही है। इन लोगों के लिए बहुत आसान होता है कि भारत में रहकर भी भारत की संप्रभुता के खिलाफ ये लोग जा सकते हैं, और ऐसा कोई पहली बार नहीं हो रहा है। ये उर्दूस्तान की बात तो, इस देश का नाम तो आज पहली बार हम लोगों के सामने आया है। कई बार मुसलमान इस बात को चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला करके कह चुके हैं कि जिस आबादी पर हमने पहले पाकिस्तान को अलग किया था उस आबादी से ज़्यादा हम हो चुके हैं, और अब हमको एक अलग देश लेना है। खालिस्तान की अगर मैं बात करूं, जहां तक इसके पीछे की जितने भी लोग हैं
वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान के ISI द्वारा भी समर्थित हैं। और ISI भारतवर्ष को अलग अलग टुकड़ों में तोड़ करके यहाँ पर कब्जा करने की जो नीयत है उसकी, उसको कई बार उसका खुलासा वो खुद भी कर चुका है। भारतवर्ष में रहने वाले मुसलमानों को हम पहले भी देख चुके हैं कि किस प्रकार से उन्होंने धारा 370-35A श्री राम मंदिर का फैसला और CAA का कानून बनने के बाद में इस भारतवर्ष के हिंदुओं काफिरों को मार डालने के लिए दिल्ली के अंदर कितना बड़ा षड्यंत्र रचा था। 15 अगस्त को अगर कुछ भी होता है तो उसके पीछे हमें यह बात समझनी पड़ेगी कि किस प्रकार से भारतीय मुसलमान आज की तारीख में ISI पाकिस्तान की कठपुतली बन करके घूम रहे हैं। अगर आज की तारीख में आप सोशल मीडिया को चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा कि वहां पर पाकिस्तान समर्थित भारतीय मुसलमान अपने आप को कितना जोर दे करके स्पष्ट रूप से कहते हैं। आप लोगों को पता है कि असाउद्दीन ओवैसी हो, मदनी हो, आम लोग हों, कोई भी हो, वो कई बार इस बात को दोहरा चुके हैं कि हमको यह मंदिर तोड़ करके वापस यहाँ से मस्जिद बनानी है। आप लोगों को भी पता है कि संविधान में विश्वास न रखने वाले ये लोग अपने आप ही तो कभी कभी चीख चीख करके कहने लग जाते हैं कि हमको संविधान में पूरा भरोसा है, क्योंकि इसी संविधान ने इनको इतना बोलने की जो आज़ादी है वो दी हुई है। और जब उस आज़ादी में फैक्ट मिल जाता है और फैसला बहुसंख्यकों के पक्ष में हो जाता है तो ये लोग उसी संविधान के खिलाफ आकर के भी खड़े हो जाते हैं। ये पूरा एक इतिहास रहा है जहाँ से हमको पता लगता है कि चाहे वो आज़ाद मैदान हो मुंबई का, चाहे वो दिल्ली का पूरा नॉर्थ ईस्ट एरिया हो, चाहे वो कांधला हो, कैराना हो, केरल हो, चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जिसमें खास करके मुजफ्फरनगर, मेरठ, ये सारे के सारे स्थान हमें बताते हैं कि इन लोगों के अंदर अब एक अलग देश जिसका नाम सामने आया है उर्दूस्तान, इसको बनाने की होड़ अंदर से जागरूक हो चुकी है। इस वजह से आप सभी लोगों से मेरी गुजारिश है कि इन सभी त्योहारों पर और ख़ास तौर पर 15 अगस्त के दिन अपने आप को सुरक्षित रखें। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ कि अगर आपको अपने आसपास इस तरीके की कोई भी संदिग्ध घटना लगती है तो तुरंत ही पुलिस को उसके बारे में सूचित करें। और सबसे बड़ी चीज़ कि अपने समाज को, अपने परिवार को आत्म सुरक्षा के लिए ज़रूर ट्रेंड करें। अपने समाज को बताएं इस छद्म धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष का सच क्या है, और ज़्यादा ना कर सके तो उनको सत्य सनातन अवश्य दिखाएं। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। इस जिहादी कम्युनिटी का जितना भी पोल पट्टी है वो हम सत्य सनातन पर खोलते रहेंगे। आप सब ने अभी तक इतना सपोर्ट किया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।